अगर बेटी और दामाद हैं और उसमें अगर बेटी की बात दामाद सुन रहा है तो सबको बहुत अच्छा लगता है, और वहीं सेम कपल बेटा और बहू हैं तो अगर बेटा सुन रहा है बहू की बात तो वही बुरा लगता है। मुझे भी दो यार एक पिलो, इतने सारे पिलो लेके बैठ गए हो आप। तो आप पिल्लों के खिलाफ रहती हो ना ऐसे प्रोफेशनल शूटिंग में? ऐसी गलतफहमी किसने दिया आपको? हर बार आप ऐसे बोलती जब मैं ले तो पिल्लो लेके बैठ गए, पिल्लो लेके बैठ गए। मुझे तो दो, ऐसे कमर पे लगाने को तो दो। अच्छा ले लो। ऐसे थोड़ा आराम से जब बैठेंगे तभी तो अंदर की गॉसिप निकलेगी, चर्चा अच्छा, निकलेगी। ठीक है, निकालते हैं, चर्चा निकालते हैं आज। जैसे कि अभी ये ठक 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 अगर किसी को सुनाई दे रही है तो ऊपर वाले हमारे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। गंदे नेवर ठक ठक करते रहते हैं हमेशा, और भी लोग छन छन कर रहे हैं। अब आप समझे एक मेरा दर्द, कितना ज़्यादा टेक लेने पड़ते हैं, इतनी आवाज़ें होती हैं यहाँ। पार्ट एंड पार्सल है। देखो मैं मेहमान हूँ आपके। कोई मेहमान नहीं हुआ आप, यू आर माई को होस्ट। ज़्यादा खुद को मेहमान ना समझा जाए। ठीक है, चीयर्स। चीयर्स। तो काट ले दो। ये पता है पूरा दिन नहीं काम होगा, जब मैं वीडियो बनाने बैठूंगी ना तभी ये काम होता है। Competition कर रहे हो मैंने आपसे। नोटिस किया है सच में, ये पूरा दिन घड़घड़ नहीं होती, जब जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना तभी होती है ये। साजिश है इसमें, कोई बाहरी ताकतों का ये है ये जो चाहते हैं मैं काम ना कर पाऊँ। बंद हो गए तो मैं हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी। आज के मेरे को होस्ट हैं मेरे साथ मेरे हस्बैंड। नाम बताइए अपना। मेरा नाम तनुज है और मैं आज के नहीं हमेशा के कोच बनना चाहूँगा। वो देखा जाएगा, दर्शकों की जैसी प्रतिक्रिया आएगी उस पर डिपेंड करेगा। अगर लोगों को ये को होस्ट बेकार लगा तो इसे लात मार के निकाल दिया जाएगा। दर्शकों की प्रतिक्रिया तो पता नहीं, पर सपोर्ट करना मेरे नाम का, ठीक है? हाँ, अगर सपोर्ट आया और लोगों ने हमारी सीरीज़ को पसंद किया तो डेफिनेटली हम इसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे पास तो डिस्कस करने के लिए, और बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं मेरे पास इस चैनल पे कि मैं ट्रैवल व्लॉग ना बनाऊं और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूं। जैसे कि स्टाइलिंग वीडियो की रिक्वेस्ट आई थी, मैंने उस पर काम किया, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस उस पर ज़्यादा अच्छा नहीं था। फैमिली व्लॉग का आप लोग बोलते हो कि मैं बनाऊं, लेकिन फैमिली वालों का सपोर्ट खास मिलता नहीं है। फैमिली वाले ज़्यादातर सोने में बिलीव करते हैं छुट्टी वाले दिन, ना कि फैमिली व्लॉग बनाने में। आप पोल खोल करने के लिए बिठाया आपने यहाँ पे? जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे हमारे दर्शकों। इस पॉडकास्ट में आपको पोल खोल मिलेगी हमारी फैमिली की, और थोड़ा सा हम सीरियस चर्चा भी किया करेंगे। और आज का ये हमारा पहला पॉडकास्ट है, कपल पॉडकास्ट आप इसे बोल सकते हैं, जिसका मैंने नाम दिया है चाय पे चर्चा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। क्या है चाय पे चर्चा? क्या चक्कर है ये? कौन पीता है हमारे घर में चाय? मैं पीती हूँ चाय। दिन की मस्सा मसा एक कप चाय, जो अगर बेचारी कभी भूल जाओ तो दिन की दोपहर भी हो जाती है। और मैंने जीवन में चाय पी नहीं। चाय पे चर्चा हम नहीं मान रहे। दोस्तों, मैंने ये नाम पे बहुत ज़्यादा सोचा विचारा, और तब जाके मैंने ये नाम डिसाइड किया है, क्योंकि मेरी एक बहुत फेमस सीरीज़ है मेरे दूसरे चैनल तनुशियन फैमिली पे। ऐसे क्यों देख रहे हो? तो उसका नाम भी कमेंट चर्चा है, चाय पे चर्चा थोड़ी है यार। लेट मी कंप्लीट। तो उसका नाम है कमेंट चर्चा। तो मैं सोच रही थी ऐसी ही कोई सीरीज़ मैं निकालूं और जिस पे हम बात करें, और मैंने ऐसे सोचा कपल पॉडकास्ट टाइप का, या कपल, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आए, और फाइनली मैंने सोचा चाय पे चर्चा इज़ अ गुड थिंग। आप चाय नहीं पीते इसका मतलब ये नहीं है और लोग नहीं पीते। हमारे दर्शकों में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो चाय लवर होंगे, और चाय नॉर्मल टी हो सकती है, ग्रीन टी हो सकती है, कॉफ़ी को भी हम उसी फैमिली का मान सकते हैं। तो जो भी आप ड्रिंक पीना पसंद करते हैं उसे आप लेके हमारा ये पॉडकास्ट देखा करेंगे, हम ऐसे चर्चा करा करेंगे। आप कॉमेंट में हमें रिप्लाई करके वापस में चर्चा कर सकते हैं। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ये नाम डिसाइड किया है, जिसका इनकी तरफ से बिल्कुल भी अप्रूवल नहीं आ पा रहा है। आप लोग मुझे बताना ये नाम आपको कैसा लगा। वैसे मुझे पता नहीं, को होस्ट होने के नाते मेरी खुद की जगह तो पक्की है नहीं। मैं क्या ऑब्जेक्शन करता फिर रहा हूँ।
इक्विपमेंट में भी हमने जुगाड़ किया है। लेकिन अगर ये वाला एपिसोड आपने हमारा पसंद किया, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, तो डेफिनेटली सेकंड एपिसोड से हम इक्विपमेंट पे अपग्रेड करेंगे। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, बहुत हो गई फालतू की बातें। आज का मुद्दा यही जो हमारी सीरीज़ है इससे रिलेटेड मैं लेकर आई हूँ, वो है चाय पे चर्चा। अक्सर घरों में चाय पे चर्चा होती है। मैंने अपने घर में देखी है, मेरे मम्मी डैडी का ये रोज़ाना का रूटीन है कि वो सुबह सुबह चाय लेके बैठते हैं। हमारी बालकनी में अच्छा खासा सेटअप है बैठने का, तो वहाँ बैठते हैं, पंखा भी लगाया हुआ है, इसीलिए वहाँ पे उन्होंने बालकनी में, और सुबह या तो अखबार लेके बैठेंगे, न्यूज़ के ऊपर चर्चा होती है, घर से रिलेटेड चर्चा होती है, क्या करना है, बहुत सारी मतलब जो घर से रिलेटेड बातें होती हैं, प्लानिंग होती है, वो मैंने होते हुए देखी है। और आपने देखा होगा मेरी दीदी के घर पे, मेरे दीदी जीजू को भी बहुत पसंद है चाय पे बैठ के चर्चा करना। जब हम लोग जाते तब भी सारे पंचायत लेके बैठ जाते हैं चर्चा करने। तो आपका क्या मानना है, ऐसी चर्चाएं आपने अपने घर में देखी हैं या आपने कभी की हैं अपनी बिलव्ड वाइफ के साथ में? हम तो यार देखो जॉइंट फैमिली में पले बड़े हैं, तो वहाँ तो जब देखो जब कुछ भी कहीं भी चर्चा हो जाती है, वहाँ तो चर्चा पे कब कलेश हो जाए पता नहीं चलता। कितनी बार तो आजू बाजू के पड़ोसी बैल मार के पूछते थे तुम्हारे यहाँ लड़ाई हो रही है, हम बाहर खेल रहे होते थे, हम कहते नहीं नहीं नहीं, वो ये लोग सब बड़े लोग आपस में बातें कर रहे, इतनी हाई वॉल्यूम पे बातें होती थी। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, फिक्स नहीं है, कभी भी चर्चा हो मुद्दा होना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट यू? व्हाट अबाउट मी मतलब आपने ऐसी चर्चाएं करी हैं अपनी बिलव्ड वाइफ के साथ में कभी? हाँ, पंचायत तो कभी भी हो जाती है, किसी भी मुद्दे पे हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसी पंचायत हो जाती है कि हम फ़ोन पे कॉन्फ्रेंस में पंचायत ऐड कर लेते हैं। फिर तो हम यश चोपड़ा को बीट कर दे, 5-5 घंटे 6-6 घंटे की पंचायत कॉल हो जाती है हमारी। हाँ, ये भी है, मुद्दा होना चाहिए लेकिन ऐसा गर्मा गर्म पंचायत वाला। और कितनी बार तो ऐसा होता है कि कैसे मैं और मेरे साड़ू साहब अगर हम ऑफिस में, तो ये दोनों महीने पंचायत ग्रुप पे मुद्दा डाल देती हैं, इस पर चर्चा करेंगे, इस पे चर्चा करनी है, जब सारे लोग फ्री होंगे तो कॉन्फ्रेंस कॉल पे चर्चा होगी। खैर ये तो हो गई मज़े वाली बात है, या कभी ऐसी कोई गॉसिप है या कुछ ऐसा कुछ मुद्दा है जिस पे हम सब प्लानिंग कर रहे होते हैं या कुछ बात होती है ऐसी। मैं थोड़ा सा इसे कपल कॉन्वर्जेशंस की तरफ लाना चाहूँगी कि एक हस्बैंड वाइफ की लाइफ में कितना ज़रूरी है कॉन्वर्जेशंस को करना, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। एंड जब हमारी कॉन्वर्जेशंस होती हैं, सो नॉट चाय पे चर्चा तो खैर होती ही नहीं क्योंकि ये चाय पीते नहीं हैं, और जब मैं चाय लेके बैठूं या ये कॉफ़ी लेके बैठें साथ में हम बैठ के चर्चा करें, वो भी शायद कभी कभार छुट्टी वाले दिन ही होता है क्योंकि हमारे टाइम टेबल बहुत अलग हैं। इनकी शिफ्ट्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, कभी इवनिंग शिफ्ट हो रही है, कभी नाइट शिफ्ट हो रही है। सो छुट्टी वाले दिन भी अक्सर ये दोपहर तक सो रहे होते हैं, सो मैं अपनी चाय कब की ख़त्म कर चुकी होती हूँ। तो हमारे साथ ये चीज़ थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन कॉन्वर्जेशन की इम्पॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? नहीं तो कॉन्वर्सेशन तो होनी चाहिए ना, घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एक हस्बैंड फ्यूचर को लेके क्या सोच रहा है या आपके माइंड में क्या प्लान्स है, ये जब तक आपस में डिस्कस नहीं होंगे, कम्युनिकेट नहीं होंगे, तो फिर उनसे गैप सा बन जाता है ना। सही बात। और इसके लिए कोई ज़रूरी थोड़ी है कि चाय पे ही बैठना है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम चलते फिरते, हम कहीं सब्जी लेने जा रहे हैं, गाड़ी में हैं, हम उस बीच में बात कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, लाइक सीरियस टॉपिक्स होते हैं, कई बार जैसे फ्यूचर की प्लानिंग हो गई, बच्चों से रिलेटेड बात है, पेरेंट्स से रिलेटेड बात है। कभी होता है ना कि आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, हम भी बहुत टाइम रहे हैं पेरेंट्स के साथ में, तो लाइक मुझे कुछ ऐसी बात डिस्कस करनी है या तो जो कि तुम्हारे पीछे से हुई है, तो ऐसी बातें जिन पे लाइक बैठ के बात करना ज़रूरी होता है। व्हाट अबाउट दैट? हाँ तो वो होनी चाहिए। उसके लिए आपको याद है ना, हमारा भी एक अस नाम से एक चैट ग्रुप है, इसमें सिर्फ आप और मैं हैं। हाँ। हम वहाँ पे भी एक वो पॉइंटर डाल के छोड़ देते हैं कि जब भी फ्री हो इस मुद्दे पे बात करनी है, इस टॉपिक पे बात करनी है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक हॉट ही टॉपिक है, हालांकि हम ऐसा कोशिश करते हैं कि वो चीज़ हॉट बने, वो चीज़ मैटर ऑफ वरी बने हमारे बीच में। गलत साउंड कर रहा है, हॉट बने मतलब हॉट इन द सेंस कि बॉयल आउट करे। कभी कभी होता है ना कि हाँ, मतलब मुद्दा ना बने उस चीज़ का, उस चीज़ पे हम बात करें और सेम मतलब उस माइंडसेट से करें कि हाँ आई एम रेडी फॉर दिस कॉन्वर्जेशन। ये आपने बहुत अच्छी बात निकाली एक्चुअली। मैं कई बार अपने वीडियो में भी ये चीज़ बोलती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं लेकिन दूसरा हमारा जो पार्टनर होता है ना, वो उस कॉन्वर्जेशन के लिए रेडी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। अगर मुझे कोई रिलेटिव से कोई इशू है या अब फैमिली के दूसरे मेंबर से कोई इशू है और आप ऑफिस से अभी आए हो,
ठीक है, आपका अपना कोई एक स्ट्रेस चल रहा है ऑफिस का, काम का, मुझे नहीं पता वहाँ क्या स्ट्रेस है, आप उस स्ट्रेस से आए हो घर पे 2 सुकून के पल बैठने की, हाँ आप सुकून की सांस लूँगा और मैं आपके ऊपर बम्बार्ड कर दूँ वो सारे इशू, पता है ये हुआ वो हुआ वो हुआ, सो आपका रिएक्शन वो झल्लाहट वाला ही आएगा या ये वाला आएगा कि तुमको अपनी पड़ी है, मुझे देखो मेरे पास इतने बड़े बड़े इश्यूज़ हैं और तुम ये छोटे छोटे इशू लेके बैठे हो, समथिंग लाइक दैट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा इंसान रेडी नहीं होता उस सेम कॉन्वर्जेशन के लिए, और अगर नहीं हो तो फिर वो इतना बॉयल आउट पे चला जाता है कि बाद में फिर वही घर के कलेश में, वो बॉटल ग्रह कलेश में कन्वर्ट हो जाता है, बॉटल अप होती जाती हैं चीज़ें। तो कॉन्वर्जेशन होनी भी चाहिए लेकिन सही टाइम पे होनी चाहिए। तो उसका हमारा एक सोल्यूशन ये होता है कि हम एक दूसरे को बता देते हैं कि मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी है। दूसरा इंसान जब उस माइंडसेट में होता है उस पे बात करने के लिए, तो वो बात फिर करी जाती है अच्छे से बैठ के। और कितनी बार फिर ऐसा भी होता है ना कि जैसे कि मान लो कोई चीज़ है मेरे को अभी बॉदर करी, अब मेरे को बात करनी है, अभी आप फ्री नहीं हो या आपको मुझसे बात करनी है, मैं फ्री नहीं हूँ, और फिर हम बाद में किसी और मूड में हैं, हम चल छोड़ जान दे, फिर वो दोबारा आ जाती है वो बात, फिर जब वो दोबारा आ जाती है तो फिर वो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। इसीलिए जब हम उस चीज़ को, जब से हमने ये एड्रेस करना शुरू किया है तो हमें ये होता है कि नहीं इस पे बैठ के बात करनी है, तो बात करके वी कैन गेट ओवर इट, खत्म कि एक पेज पे आके उसको कैसे उसको एक ही जगह स्टक नहीं रहते हम, या एक ही लूप में नहीं घूमते रहते, बार बार वही चीज़ें हो रही है कि उससे फिर पार्टनर को ये भी नहीं लगता कि इसको साले को मेरी पड़ी नहीं है। हाँ कॉन्वर्जेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कपल्स के बीच में, और वो शायद इसलिए भी ज़रूरी है कि ऐसे ही आप धीरे धीरे करके सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझते हो कि वो किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है ना। और एज अ कपल आप भी आपस में इवॉल्व होते हो, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा लवी डवी रहते हैं। हमने भी देखा ना वो कि तो कोई भी नहीं रह सकता। आई थिंक लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, हर जगह पे आपको एक टाइम बाद में प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ता है। नहीं मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि हमने भी देखा ना कि हमारी जो फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनके पीछे का रीज़न क्या, उनके पीछे का मेन रीज़न ये था कि हम बात नहीं कर पा रहे थे, हम कॉन्वर्जेशन कैरी ही नहीं कर पा रहे थे। आप मैं देर से आया, आपको बात के मैं आराम से करेंगे, बाद में करेंगे, यू स्टार्टेड टू फील है कि नहीं यार ये इग्नोर कर रहा है, ये करना नहीं चाहता है, और ऑब्वियसली वो किसी को भी फील होगा एक पॉइंट पे जाके। सो फिर हमने आपस में बैठ के एक सोल्यूशन पे आके हम ये कर सकते हैं, हम इस तरह से कि टॉपिक छोड़ दिया, बात करनी है, मेरे को है आपको है कि सो ऐसे इंसान अपना देखते कि उसकी लाइफ आपकी एज अ कपल लाइफ कहाँ जा रही है। हर ये किसी का हमारा तरीका था चीज़ों को सॉल्व हर करने किसी का अपना तरीका हो सकता है, ये आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट टाइम क्या है। जैसे कि मैंने बोला किसी के लिए वो चाय पे चर्चा, सुबह सुबह उठो और इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस कर लो, किसी के लिए यही बेड टाइम टॉक्स भी होती है कि रात को सोने से पहले पूरे दिन का अपना जो भी है सब निकाल के एकदम माइंड फ्रेश करके सो। तो अपना हर किसी का तरीका हो सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बात होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। नहीं उससे पहले सॉरी, पर मैं यहाँ हमारे जितने भी मेल व्यूअर्स हैं, चाहे हस्बैंड्स हैं चाहे बॉयफ्रेंड्स हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी कभी ना एक मेल चाहे की होती है कि क्या ही करना है इससे बात करके, मैं देख ही लूँगा, मैं इसी पे आने वाली थी। मैंने जो कर लिया वो कर लिया, वो ना नहीं ठीक होता है। यू नीड टू नो कि उसका आपके पार्टनर का क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या व्यू पॉइंट है उसके ऊपर, बिकॉज कि एज एन मेल हम घर में कितना रहते हैं, हम 8 घंटे ऑफिस में जाने के लिए 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले उठते हैं, नहाते हैं, मतलब 2 घंटे इधर 2 घंटे उधर, अगर ऑफिस दूर तो 12 घंटे तो वैसे ही चले गए। 12 घंटे के बाद 6-7 घंटे की आपकी नींद हो गई, 20 घंटे तो वैसे ही गायब हो गए घर में से। 8-9 घंटे भी सोते हैं। एक आप फिर पोल खोल नहीं करो ना, वो तो मेरा तरीका है कि मैं अपने लिए सोने का टाइम कैसे निकालता हूँ। आपने भी बहुत पोल खोल करी है। अभी हमारे सारे इश्यूज यहाँ पे अभी आप डिस्क्लोज करते गए धीरे धीरे, मैं सब देख रही थी कि हाँ हमारी बात नहीं हो पा रही थी, ये तो उसमें ब्लेम मेरे पे भी है ना कि मैं नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन चलो ठीक है, कभी कभी ऐसी रियल कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए ताकि आपको भी पता चले कि मतलब जो चीज़ें कैमरे के सामने होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कैमरे के पीछे भी हों, और ये सबके साथ ही होता है। आई एम टेलिंग दिस फॉर एवरी कपल।
कई बार होता है कि लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कपल्स की लाइफ को देख के ऑन कैमरा, लेकिन आपको नहीं पता कैमरे के पीछे की क्या सच्चाई है। कई बार छोटे मोटे नोकझोंक होती रहती हैं और कई बार बहुत बड़े बड़े झगड़े भी होते हैं लोगों के बीच में। फिर एकदम से न्यूज़ आती है कि अरे इनका तो डिवोर्स हो रहा है, और ऐसा लगता है लोगों को धक्का ऐसा हुआ है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर कपल के लिए कि अरे इनके बीच तो सब ठीक था। नहीं, सब कुछ ठीक नहीं था डेफिनेटली। खैर, मुद्दा क्या चल रहा था? मुद्दा ऐसा था कि आपकी फीमेल पार्टनर का पर्सपेक्टिव मैटर्स, इट मैटर्स अ लॉट, स्पेसिफिकली चीज़ों से जो आप दोनों से, आपकी इमीडिएट फैमिली से रिलेटेड है। हाँ, ये वाली चीज़ मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि बहुत सारे लड़कों को स्पेशली ऐसा लगता है कि फ़ीमेल उनको कम इंटेलिजेंट लगती हैं, और या फिर लगती भी है इंटेलिजेंट तो उनको ऐसा लगता है कि इसमें सुपीरियरिटी ना आ जाए अगर मैं इसे इंक्लूड करूँगा हर चीज़ में। या फिर एक और चीज़ ये होती है कि मुझे दूसरे लोग जज ना करें, मेरी फैमिली के लोग, मेरे पेरेंट्स हो गए या मेरे रिलेटिव, कि अरे ये तो बीवी की सुनता है। एक बहुत टर्म है दी जाती है जो लड़कों को बहुत फेमस, कि ये तो जोरू का गुलाम बन गया अगर वो बीवी की बात सुने या उसका पर्सपेक्टिव भी जाने कि वो क्या सोच रही है। अच्छा, पहले आप बताओ, आपने कभी ये टर्म सुना है मेरे लिए, या कुछ नया टर्म सुनाओ? हाँ, मैंने सुना है। क्या सुना है बताओ? कि आप मेरे कहे में चलते हो, ये मैंने कई बार सुना है, और मेरे तक वो बात खैर आ भी नहीं पाती, आप उसे अपने तरीके से हैंडल कर लेते हो कि हाँ वो सही है तो मैं मानूंगा उसकी बात। नहीं तो यही बात है ना, अगर जो आप बोल रहे हो उसकी लॉजिक बन रहा है, उसका सेंस बन रहा है, डज नॉट मैटर ना किसने बोला। कितनी बार तो ऐसे हम तनुषी की बात भी मान लेते, तो लेकिन क्या इस बात में बुरा क्या है? अगर एक आदमी अपनी बीवी की बात सुन लेगा, जिसको वो शादी करके ही इसलिए लाया है कि ये मेरी लाइफ पार्टनर है, मेरी लाइफ में मेरे साथ चलेगी, कहते भी है ना दो पहिए होते हैं और इक्वली साथ उनको चलना होता है, तो उसमें बुराई क्या है? लोग इसको इतना गलत तरीके से क्यों लेते हैं कि ये अपनी बीवी की बात सुन रहा है? पता नहीं, शायद हमारी उसमें इनहेरिटेंस में है, पुराने लोग जैसे चलते आए हैं, फैमिलीज जैसे चलती आई हैं, लोगों को हजम ही नहीं होता। मे बी शायद ये जनरेशन अब धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रही है। अब ऐसे तो वही फिल्म कितनी बार अपनी 9 साल की बेटी की बात सुन लेते हैं कि उसका दिमाग कभी ऐसा चलता है कि वो लॉजिक दे रही है हमारे दिमाग में, तो क्या हम उसको बोले कि तू निकले यहाँ से, तेरी बात काहे को सुने। सही बात है। तो इट्स अबाउट कि कौन क्या लॉजिक बोल रहा है, क्या कर रहा नहीं, है। और एक और बात है, अब यहाँ से आपने एक और रास्ता खोला मेरे लिए पूछने का ये सवाल, कि अगर बेटी और दामाद हैं और उसमें अगर बेटी की बात दामाद सुन रहा है तो सबको बहुत अच्छा लगता है, और वहीं सेम कपल बेटा और बहू हैं तो अगर बेटा सुन रहा है बहू की बात तो वही बुरा लगता है। तो फिर घूम फिर के फिर वो जनरेशनल एंगल आ गया ना। एग्जैक्टली, यस। वो जैसी चीज़ें चलती आई हैं, लोगों को चेंज एक्सेप्ट नहीं होता ना, ये क्यों चेंज हो रहा है। खैर, ये बहुत बड़ी कॉन्वर्जेशन हो सकती है किसी और पॉडकास्ट के लिए, कि कैसे ये पॉलिटिक्स रूल आउट होती है फैमिलीज़ में। और मैं फ़िलहाल इस वीडियो का सार निकालना चाहूँगी जो हमने अभी तक डिस्कस किया। पहला तो कॉन्वर्जेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्वर्जेशन से भागिए मत। हाँ, अग्रीड। नहीं, और कन्वर्सेशन से क्यों नहीं भागना चाहिए? ताकि वो बाद में बड़े बड़े कलेश ना हो ना, कि कितनी बार ऐसा होता है कि एक कलेश चले जा रहा है, बाद में तुम उसको जब हम रिजॉल्व करते, अभी इस बात पे लड़ रहे थे। हाँ, वो बात एक्चुअली बढ़ती चली जाती है और चीज़ें उसमें ऐड होती जाती हैं। ऐसा होता है ना कि मुद्दा एक है और उसको अगर रिजॉल्व ना किया जाए तो उसमें और मुद्दे ऐड होते जाते हैं। सो इसीलिए जो पॉइंट है उस पर तुरंत बात करना ज़रूरी है। तुरंत नहीं तो एटलीस्ट मतलब जब भी आप कर सको, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उस टाइम को आप निकालिए, क्योंकि आपका ये रिश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका लाइफ लॉन्ग रिश्ता है, और इस पे मतलब काम करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की ही है, दोनों की है, हस्बैंड वाइफ दोनों की। क्योंकि वो बाहर से आके नहीं बोलेगा कि तुम अपनी बीवी का ध्यान रखो, तुमने बाहर वाले तो बल्कि आग लगाने वाले बहुत होते हैं। अब तेरा वाला ऐसा है, तेरी वाली ऐसी, अरे फिर वो ये सब शुरू हो जाता। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं इस नोट के साथ में। और मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आप लोगों के घर में आपने क्या देखा है? क्या आप लोगों के घर में ऐसे कॉन्वर्जेशंस होते हैं, चाय पे चर्चा होती है, या कैसे कॉन्वर्जेशंस होते हैं? आप कुछ बोलना चाहेंगे? भाई मेरी नौकरी बचा लो यार।
तो इनका कहने का मतलब ये है कि हमारे इस नए पहल को आप बहुत सारा प्यार दीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारा ये वाला सेगमेंट पसंद किया तो हम इसे आगे और बढ़ाएंगे और ऐसे और कॉन्वर्सेशन पे बात करेंगे। आप चाहें तो हमें कमेंट में आइडियाज़ भी दे सकते हैं, कोई आप चाहते हैं ऐसा टॉपिक जिस पे हम बात करें दोनों मिलके, और अपनी लाइफ से भी निकाल के हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करें कि हमारे साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, या हमारा क्या पर्सपेक्टिव है उसके बारे में, या हमारे हो सकता है हमने भी वो सिचुएशन फेस की हो तो हमने हाँ उसको कैसे कैसे हम सिचुएशन में घुसे, कैसे हमने उसको हैंडल किया एंड ऑल दैट। हाँ। और अगर लोगों को ऐसा लग रहा हो कि ये न्यूबीज़ क्या बताएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी शादी को 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, हमारी 8 साल की बेटी है, और शादी से पहले भी हमारा करीब 1.5-2 साल का रिलेशनशिप था, और हम अच्छे खासे मैच्योर लोग हैं। कई बार शक्ल से नहीं लगते लेकिन हम हैं, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हाँ ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। आई होप आपको ये हमारी बातचीत और चाय पे चर्चा पसंद आई हो तो लाइक करना ये वीडियो, और बने रहिए हमारे चैनल पे इसे सब्सक्राइब करके। आज के लिए इतना ही, बाय।